लगा दो धनिया, जब वो होगा ना तो दूसरा देंगे। अब हमने क्या करना, अब इसको हमने खेत में देंगे इसको, ठीक है। लेकिन खेत में कैसे देंगे, अब देखो आप देखेंगे, अब जैसे आप कई बार YouTube में देखते हैं आप, है ना, इसको देने का तरीका किसी का और है, किसी का और है ना। आप ये और किताब भी पढ़ेंगे आप, पालेकर की जो किताब है उसमें और डोज है इसकी, है ना। उन्होंने तो डोज सही बताई है, लेकिन जो डोज उन्होंने बताई है वो हमारी कब काम करेगी वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहली जो डोज है, हमने क्या करना, जो भी हमारे पौधे हैं, चाहे आपकी कोई भी फसल है, फसल कौन सी, जैसे आपने क्या करना है, जो लाइन पे आप लगाते हैं, जितनी फसलें आप लाइन पे लगाते हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे आप प्याज ले लो, है ना, आप लहसुन ले लो, आप मटर ले लो, आप टमाटर ले लो, आप शिमला मिर्च ले लो, है ना। जितनी भी लाइन पे जो फसलें लगाई जाती है उसमें आपने जो जीवामृत है वो आपने क्या करना है, जग से माध्यम से देना है। आपने पहली डोज देंगे आप जग के माध्यम से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आपका पौधा है ना, जो कोई पौधा होगा वो आपका लगभग 15 से 20 दिन, जैसे ही आपने ट्रांसप्लांट किया कोई पौधा, जैसे आपने मटर का, ये क्या बोलते हैं आपका जो टमाटर का जो पौधा है, टमाटर की बात करूंगा मैं क्योंकि हमारा टमाटर में ज़्यादातर फोकस है ना। जो टमाटर का पौधा जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे आपका नर्सरी बेड होता है ना, आपने नर्सरी बेड से जैसे ही आपने पौधे को निकाला और आपने खेत में लगाया, ठीक है, तब आपने जो जीवामृत है, जैसे आपने लगाया ना, तो आप पानी की सिंचाई करते हैं उस टाइम, करते हैं क्यों करते हैं आप पानी की सिंचाई, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से लग जाए। हाँ, लग जाए ना, उसको जड़ जो है वो जमीन को पकड़ ले, इसीलिए देते हैं पानी। लेकिन हाँ, सूखे ना, है ना। जब भी आपकी ये स्थिति हो, जीवामृत आपने क्या करना है, जिस दिन आपने पौधा जो है नर्सरी से जब निकाला और आपने प्रत्यारोपण किया, उसका जमीन पे लगाया अपने लाइन पे, तो आपने पानी नहीं देना है, पानी के साथ आपने जीवामृत देना। उस कंडीशन में जब आपने पहली बार जब आप देंगे तो आधा आपने जीवामृत, आधा आपने पानी मिलाना है, समझ गए। अगर मान लो 1 बीघा जमीन, अगर मान लो आपके पास एक बोलने मतलब जो पौधा है, जैसे आपको लगता है भैया हमारे पास अगर 200 लीटर ड्रम है तो 200 लीटर ही आपके पास पानी भी होना चाहिए, ठीक है, हो गया 400 लीटर। आपने क्या करना, जैसे ही उसको मिलाएंगे, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसको कैसे दे पाएंगे। आप बोलेंगे ये तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा। या तो मान लो जैसे जग में आपने क्या किया, एक बाल्टी ली, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, आपने 10 लीटर आपने जीवामृत डाला, 10 लीटर पानी डाल दिया, हो गया उसका आधा, ठीक है। जैसे ही आधा हुआ तो आपने जग के माध्यम से देते हैं ना, आप सिंचाई करते हैं ना आप, या जग के माध्यम से, पहली बार तो आप जग के माध्यम, आप पाइप के माध्यम से भी दे सकते हैं आप, पाइप के, वो मैं तरीका बताऊंगा, उसका तरीका कैसे देंगे आप, है ना, उसको भी मैं बताऊंगा, पानी के पाइप के माध्यम से हम कैसे देंगे ना। तो आपने जग लेना है, जैसे जग से आपका आधा हो गया, मान लो आपका जीवामृत, तो आपने पहली बार आपने आधा जीवामृत आधा पानी आपने उस पे देना है, ठीक है, समझ गया पहली बार। हाँ, इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो जमीन में जो अगर कोई बीमारी होगी तो उसको कंट्रोल करेगा आपका जीवामृत। मैंने कहा जीवामृत 3 तरह से काम करेगा आपकी जमीन पे, एक बीमारी को रोकेगा, दूसरा कीट को भी रोकेगा, कीड़ों को भी रोकने का काम करेगा, अगर जमीन में कोई कीट होगा उसको भी आने नहीं देगा। एक तो है आपका क्या रोकेगा, कीट, और दूसरा जो है पौधों में अगर कोई कमी है, जैसे पोषक तत्वों की जो कमी है ना, उसको भी पूरा करेगा ये जीवामृत। तो जब आपका हो गया, मैंने कहा कि जैसे आपने ट्रांसप्लांट किया और आपने पानी के साथ जीवामृत दिया, फिर आपने वेट करना है इसका, क्या करें, इंतज़ार करेंगे आप जब तक आपका पौधा 15 से 20 दिन का नहीं होता, लगभग 20 दिन ऊपर होना चाहिए, लगभग 20 दिन का टाइप ये दे दें आप स्पेस। जैसे 20 दिन होंगे उसके बाद कभी भी आपका दिल करे तो उस टाइम आपने जो जीवामृत है वो देना है प्योर। क्या देना है, जीवामृत प्योर देंगे आप, जीवामृत देंगे आप, कितने प्योर देंगे आप। लेकिन हर बार जब भी आपका दिल करे तो आपने जीवामृत प्योर ही दें। अगर मान लो कहीं आप सिंचाई कर रहे हैं तब आपने सिंचाई के साथ आप जीवामृत दे सकते हैं। जैसे जब भी आपको लगे कि मुझे खेत में सिंचाई देने की आवश्यकता है, अगर आप पाइप के माध्यम से दे रहे हैं तो पाइप के माध्यम से भी हम जीवामृत दे सकते हैं, ठीक है। वो मैं तरीका बताऊंगा भाई उसको कैसे देंगे आप, है ना। खेत में भी दे सकते हैं पाइप के माध्यम से उसको, है ना, जीवामृत और पानी को मिक्स मिला के भी दे सकते हैं। जैसे ड्रिप वाली खेती करते हैं ना,
तो ड्रिप में भी दे सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ ड्रिप सब में देंगे, ड्रिप में भी जाएगा। तो अगर जो नॉर्मल आप देते हैं, मान लो अब जब आप कोई भी ऐसा किसान नहीं है जब वो फसल लगाता है और उसमें आप सिंचाई नहीं करते हैं ना आप सिंचाई, चाहे फुहारे से करें आप, चाहे जिस मर्जी से, जब भी आपका दिल करे भाई मेरे जमीन में सिंचाई की आवश्यकता है तो हमेशा आपने जीवामृत देना है। ठीक है, देंगे आप। तो अब हमने क्या करना है, मैंने कहा कि जैसे ही आपका प्रत्यारोपण के बाद, जैसे ही आपने पौधे को, जैसे टमाटर का पौधा है नर्सरी बेड से उठाया और आपने लगा दिया, उस टाइम तो आपने जीवामृत क्या देना है, आधा देना, आधा जीवामृत आधा पानी मिला के उसको देंगे आप, है ना। और दूसरा, जब भी आपका 20 दिन बाद जो पौधा हो जाए, क्योंकि उसकी जो जड़ें होंगी ना वो पकड़ लेगी जमीन में। अगर आपने प्योर दे दिया, मानो उस टाइम मान लो आपने पहली बार लिया प्योर दे दी, तो आपका पौधा जो है वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, उसकी जो जड़ें है ना वो इससे जल भी सकती है, खराब भी हो सकती है इसकी जड़ें, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे चांस तो नहीं होते हैं, लेकिन हमने देखा है कहीं कहीं ये मुश्किल आई है। जैसे ही हमने प्योर देने की कोशिश की तो हाँ नाजुक होती है उसकी जड़ें, है ना, बहुत कोमल होती है, तो वो सह नहीं कर पाएगी इस चीज का, है ना। जैसे ही 15 से 20 दिन बाद होगी उस टाइम देंगे ना तो आपका पौधों में कोई दिक्कत आएगी नहीं। कोई भी होगा, टमाटर होगा, शिमला मिर्च होगा, आपका लहसुन होगा, प्याज होगा, इस तरह की जो नर्सरी है ना उसमें आप दे सकें। और जब भी आपने देना है तो आपने प्योर ही दें। तो आज हमने जीवामृत देना है प्योर। क्या देना है, प्योर जीवामृत। तो हमने क्या देना है, एक जग के माध्यम से देंगे हम आज जीवामृत। तो सब ने देना है जीवामृत। थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा भाई कैसा होता है ना। जब जीवामृत देंगे तो जड़ पे ही देना आपने। कहाँ देना, जड़ पे। जड़ के ही दूध नहीं आप बखाएंगे, जड़ में देंगे आप। ये ध्यान रखें कि जैसे कोई भी पौधा है आपका, जैसे मान लो यहाँ है, कौन सा किस चीज का है पौधा है, लहसुन का है ना। जब भी आपने लहसुन के पौधे में जीवामृत देना तो आपको इतना महसूस हो जाए दिल में कि ये जो जीवामृत है इसकी जड़ में जा चुका है। समझ गए, इतना देना आपने कि इसकी जड़ में जा चुका है। हो सकता है आपका कि 100 ml भी इसकी जड़ तक पहुंच जाए, 150 ml, 200 ml, वो आप ध्यान रखें कि जड़ कितनी गहरी है, उस हिसाब से आपने जीवामृत देना है। बोलो देंगे अभी। तो आपने क्या करना है, जग लाओ और बाल्टी लेके आओ और अभी हमने जीवामृत देना है इसमें। और इसके रिजल्ट भी हमें आपने बताने हैं मुझे। अगर खराब होगा तब भी मुझे बताएं, अगर ठीक होगा तब भी। पर ये ध्यान रखें कोई नुकसान नहीं होगा इससे। जाओ लाओ बाल्टी, 2 बाल्टी लाओ, दो ये जग से ही वाला ले आना है ना। हाँ कोई भी ले आओ, है ना। समझ गए आप, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने प्योर देना है इसको, ठीक है। और नुकसान कोई नहीं होगा। नुकसान होगा तो मैं बैठा हूँ, आपने मुझे फोन करना कि मेरी फसल खराब हुई सर। और आपने जैसे ही आपके, अब ये जो जीवामृत है काम कब करेगा, जब भी जैसे ही आपने जीवामृत आपने पौधों के पास दिया आपने, तो उसी टाइम से जो जीवामृत है वो अपना असर दिखाना आरंभ कर देगा। हाँ अपना असर। और आप देखेंगे 5 से 6, 3 से 4 दिनों में इसकी जो बढ़ोतरी है, बढ़वार है, हरापन है, एक जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा इसमें, है ना। ग्रोथ जो है, हाँ ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिलेगी आपकी, है ना। तो अभी हम देंगे जीवामृत कैसे देंगे, और इसके ये भी बताते हैं हम क्या करें, वीडियो बनाते रहेंगे ताकि और जो किसान है वो सोचते हैं कि जीवामृत अगर प्योर दे दे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, जल जाएगी। अब कईयों के क्वेश्चन होंगे, सर भाई इतना जीवामृत बनाएंगे फिर हमारे होगा, ये कौन करेगा, कैसे करेगा ना। लेकिन मैं सारे तरीके बताऊंगा कि आसान है, हर चीज़ करना आसान है इसमें, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है ना। हाँ। अब आपने ध्यान रखना, सुनो, अगर मान लो आपके पास 1 बीघा जमीन है तब आपने बाल्टी बुल्टी में नहीं, आपने ड्रम में नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे, हाँ क्यारियों के लिए, क्यारियों के लिए अगर मान लो आपका किचन गार्डन है ना, छोटी छोटी क्यारियां हैं, है ना, तो उसमें आप छोटा मोटा बना सकते हैं, पर उसमें रेशो भी वही रखना पड़ेगी आपकी, है ना। छोटे ड्रम में बना सकते हैं आप, 50 लीटर के ड्रम में उसमें बना सकते हैं ना। अच्छा एक और क्या पूछ रहे थे आप? हाँ ये अब मैंने कहा कि आपने क्या करना है, जो हमारे फसल है ना उसमें 2-3 चीजें हैं इसमें। क्या क्या है, एक तो मैंने कहा कि आपने क्या करना, पौधों को बचाना है। पौधों जो भी हमारी फसल है ना उसमें क्या होता है, एक तो बीमारी से बचाना है हमने, और एक कीड़ों से भी बचाना है, ठीक है। अब मान लो इसका स्प्रे और तरीके से भी होता है इसका, जैसे जीवामृत और खट्टी लस्सी का अगर आप कॉम्बिनेशन बना देना तो इससे भी आप बीमारी से अपने पौधों को बचा सकते हैं। क्या है, जीवामृत और खट्टी लस्सी। अगर आप क्या करेंगे, एक जो स्प्रे पंप है उसमें क्या होगा, पानी भी होगा,
जीवामृत भी डालेंगे आप, खट्टी लस्सी भी डालेंगे, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा। कितना पानी डालना है, कितना आपने जीवामृत डालना है, कितना खट्टी लस्सी डालनी है। हाँ। और ये इससे भी आप बीमारी और कीड़ों को रोक सकते हैं आप। और इसका और भी असर देखने को मिलता है। जब आप इसका करेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा भी क्या करना है। पहले तो आपने इस तरह से देना है, आपको इसको क्या करना है, आपने आपने जग के माध्यम से आपने इसकी जड़ों में देना है। तो जग का है तो सर इसमें दे सकते हैं ये क्योंकि ये अभी अभी उगा है। हाँ बिल्कुल, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी। अगर नुकसान होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ, अगर कोई नुकसान होगा तो मैं जिम्मेवार हूँ कि अगर फसल खराब होगी, है ना। आप एक बार करो, इसको करो आप, और मुझे बताओ इसके बारे में, है ना। हमने करवाए है, हमने खुद ट्रायल किए हैं। जहाँ हमने ट्रायल किए हैं किसानों के खेत में, जहाँ हमें टास्क दिए हैं, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है ना, उन्होंने हमें टास्क दिए जैसे डेमो लगाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के खेत में, तो हमने प्रैक्टिकल किया इसमें कि कौन सी डोज कहाँ काम करेगी, कहाँ काम करेगी। तो इसमें बहुत से किसान फेल हुए। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्योर से डरता था किसान, भैया अगर प्योर दे दे मेरी फसल तो नहीं खराब होगी, जल तो नहीं जाएगी, ये तो नहीं होगा, तो वो तो नहीं होगा ना। फिर मैंने लेकिन ऐसे जब हाँ रिजल्ट भी देखे ना इसके, जैसे हमारे पड़ोसी है ना, हम्म, और इनका कंचन जी का खेत बराबर है, मतलब हाँ। यहाँ नीचे है दोनों के खेत ना, हम्म, तो इन्होंने घंजीवा डाली, उसमें ठीक ठाक घंजीवा डाली, अच्छा यहाँ और उन्होंने वो स्प्रे की स्प्रे फिर की। क्योंकि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, तो वो उन्होंने निंदाई के लिए भी स्प्रे कर दी उसमें, तो उनके बिल्कुल भी नहीं हुई सर, पीली फसल होगी उनके। और इनके ना इतनी किसकी? इनके कंचन जी के, कंचन के। और अच्छा इतनी मक्खी सर इनके ऊपर ना, और वेरी गुड। उसमें 3-3 4-4 मक्खी लगी थी इनके। हाँ हाँ जी, हाँ वेरी गुड। इतना हाँ अच्छा रिजल्ट। अब क्या करना, हमने जीवामृत खेत देंगे एक हम। ही थे। चलो आप क्या करो, जीवामृत निकालो प्योर इसमें, और दो बाल्टी करो यूज आप। एक और नहीं है, यही थी। ऐसे डाले सर ये तो हाँ जग से निकालो आप। आपने फास्ट करना है काम, और नहीं है कोई बाल्टी, जैसे लाए और ले जाए। है सर हम्म, छोटी। छोड़ लो। एक मिनट, छोड़ लो, एक मिनट बिमला जी। डायरेक्ट निकालना था हमें, किसी और नहीं है कोई, ऐसे तो आप निकालेंगे फिर टफ हो जाएगा हमारा काम। धनिया जब वो होगा ना तो दूसरा जोन जोन पकड़ लिया उसको। ठीक है चलो दो, जड़ में जाए, जड़ तक अंदर, इस हिसाब से दें कि जड़ में जाए। हाँ जड़ में जाए, बस ध्यान रखना, पूरा जाना चाहिए जड़ में, बस ऐसा लगे भाई जड़ तक जा रहा है हमारा, लग रहा है जड़ में जा रहा है कि ऐसा लग रहा है ऊपरी रहेगा। जड़ में जा रहा है। ऐसे दो ना, ऐसे दो, फिर तो आपका ये जीवामृत जो है, जड़ तक जाए। जड़ तक जा रहा है। देखो कितने मजबूत हुई हाँ दो ढंग से दो, हाँ ऐसे ऐसे दे दो। ढंग से दो।
चलो चलो, दे दो तेरा, एकदम नहीं दो, जड़ तक जाना चाहिए, जड़ तक जाए, जा रहा है जड़ तक, महसूस होना चाहिए भी जड़ तक जा रहा है। हाँ